हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? मौसम बदल रहा है, प्लेजेंट मौसम आने वाला है और सर्दी की आमद आमद है। लेकिन सर्दी अभी एयरपोर्ट पे भी है, उसने टेक ऑफ नहीं किया और जब टेक ऑफ करेगी तो फिर ऐसी खुनक ठंडी ठंडी हवाएं मज़ेदार किस्म की आएंगी। बहरहाल, अ, मौसम हो, इंसान हो, कोई भी चीज हो, हसीन हो तो देखने वालों को भी मसहूर करती है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो अपनी मासूमियत की वजह से, अपने खूबसूरत नक्शो निगार की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जा सकते। फिर आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस। मैं आज एक ऐसी इनोसेंट फेस रखने वाली एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट का जिक्र करूंगी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का आगाज, फिल्मों में अपने करियर का आगाज काफी पहले शुरू किया था। उनकी पहली फिल्म थी, पहले उनका मैं नाम बता दूं कि ये हसीनो जमील चंचल शोख अदा करा कौन थी। जी हाँ, इनका नाम है ज़मुरद। सानू भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया, तेरे नाल 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 वे मेरे नाल। ज़मुरद एक ऐसी बेहतरीन टैलेंटेड फनकारा थी कि जिस फिल्म में भी आती थी अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी खूबसूरती से वो ऐसे नकुश छोड़ जाती थी जो आज तक लोगों के दिलों पे नक्श है। अब मैं बात करूंगी उनकी फिल्मों की। उनकी फिल्मों में सबसे पहली फिल्म उनकी थी हसरत। तो उनकी फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर सानवी किरदार अदा किए। सपोर्टिव आर्टिस्ट थी जो कि हीरोइन जितना ही अपने अंदर पोटेंशियल रखती थी और उनके बगैर हीरोइन भी कंप्लीट नहीं होती थी। उसकी जो अपीयरेंस है उनका होना जरूरी था। तो एज ए हीरोइन भी उन्होंने एक फिल्म की, बल्कि चंद फिल्में की, जिसमें कटारी काबिल जिक्र है। और कटारी मैंने जब देखी अभी थोड़े दिन पहले ही तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। और अपने काम की, वो अपने काम में शी हैज बीन परफेक्ट इन हर परफॉर्मेंस, इन हर टैलेंट। और मेहनत बड़ी मैटर करती है कि आप अपने काम में कितने इन्वॉल्व हैं। तो बहरहाल कटारी फिल्म अच्छी गई, बॉक्स ऑफिस पे उसने कामयाबी हासिल की और ज़मुरद साहिबा का एक नाम और मकाम बना, एक इमेज बना। बहुत अच्छी डांसर और बहुत अच्छा बोलने वाली, क्योंकि कुछ फिल्मों में उन्होंने जो अपने कैरेक्टर किए हैं, जो उन्होंने जो भी उनको परफॉर्मेंस के लिए जिस रोल के बीच सिलेक्ट किया गया, वो उन्होंने वाकई उन्होंने ऐसी खूबसूरत परफॉर्मेंस की है कि लोग उन्हें भुला नहीं सके। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि उनकी फिल्म जो मैंने देखी वो थी जिद्दी फिल्म में एक गाना था, तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हान दी दुनिया जान दी। यूसुफ खान साहब के साथ ये गाना था उनको, और उन्होंने इतना नेचुरल और इतना खूबसूरत परफॉर्म किया कि वाकई एक 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 मिसरा आता था, गुस्से होया ना कर मेरे हानिया, एला तेरे पैरा नू हथ लानिया, मैंने रोज 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 पैरी पहना, मैं तेरे हान दी। ये इतना खूबसूरत गाना था, इतना अच्छा गाना। और वो फिल्म की कामयाबी के लिए वो गाना बहुत सपोर्टिव रहा। तो नाज़रीन, और बहुत सारे उनके गाने थे। सानू भी लै चल नाल वे बहु सोनी गड्डी वालिया, वो इतनी दराज कद नहीं थी, लेकिन अपनी उसी स्ट्रक्चर में इतना शोख चंचल काम करती थी। जैसे कि हीर रांझा में उन्होंने सहती का रोल किया। सहती वो थी जो हीर की
मुखालिफ पार्टी की एक मेंबर थी। बात हो रही थी जमुरद बाजी की। फिल्म हीर रांझा में जो सहती का रोल किया था, बड़ी तेज तर्रार और बड़ी गुस्से वाली, लड़ने वाली, बल्कि हीर रांझा में जमुरद का और बाजी फिरदौस का एक फाइट सीन भी था कि दोनों औरतें गुत्थम गुत्था हो जाती हैं और गिरा लेती हैं एक दूसरे के, और खूब उनकी फाइट होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की हर फिल्म में होती थी। सहती का रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया, और सहती का जो हीरो था वो मुराद बलोच था। तो वो गाना था उसमें बलोचा हानिया, मैं तेरी मतलब तुझे प्यार करती हूँ बलोचा हानिया, ये मुझे गाना याद है। तो इस गाने में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और साथ उनके थे अकील। अकील वो थे जो अहमद भट्ट के वालिद मोहतरम थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हुमा जी के शौहर थे। तो बड़ी अच्छी जोड़ी लगी जमुरद की और अकील की। इसी तरह मैडम फिरदौस जिस तरह हीर रांझा में लगी, तो जमुरद जी ने और बहुत सारे, और शी वॉज अ वेरी गुड डांसर। और माशाल्लाह बाजी जमुरद ने जिस फिल्म में भी गाना किया है, वो गाना फिल्म की हाईलाइट बन जाता था। मेरे साथ उन्होंने एक फिल्म की थी बहिश्त, उसमें उन्होंने मेरी दोस्त का रोल किया था, और वो गाना है कल तक जो कहते थे अपना, आज वो ही बेगाने हैं। बहिश्त में जब मेरी और नदीम की सेपरेशन हो जाती है हस्बैंड एंड वाइफ की, तो वो अरेंज करती हैं मिलना हमारा, उनकी मंगनी की तकरीब होती है, और वो कहती हैं कि आज तुम दोनों की मुलाकात करानी है, तुम दोनों, क्योंकि सास ने सेपरेट कर दिया होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि मुझे गाने की तरफ लगा के दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों को दुनिया की होश नहीं होती, मैं और नदीम। और जमुरद बाजी का ये था कि गाओ, आप उस गाने के स्टार्ट में देखेंगे, मैं उनको लुक देती हूँ कि मैं क्या करूं, तो वो कहती हैं गाओ। फिर मैं अपना हाले दिल बयान करती हूँ कि कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। फिल्म बहिश्त का ये गाना आप देखेंगे, मैं और जमुरद साहिबा उसमें परफॉर्म कर रही हैं। और हाँ, इसमें एक और गाना था कि जब मेरी नदीम के साथ शादी तय होती है, उसमें था 1 से 2 हो जाएंगे, फिर 2 से होंगे 3, कम बच्चे खुशहाल घराना, करना तुम यकीन, सखी री देखभाल के, बन्नो देखभाल के। ये 2 सहेलियों का गाना था। बहरहाल और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद उन्होंने शादी की, अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी दी, राबिया शाहिद, और वो बच्ची भी अपने घर में खुशो खुरम है। बाजी जमुरद भी अपने घर में बहुत शानदार जिंदगी गुजार रही हैं। व्यूअर्स, अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है, और खास तौर पे मैच्योर एज में एक साथी की जरूरत बहुत शिद्दत से होती है, क्योंकि बच्चे अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपने अपने घर बार वाले हो जाते हैं, तो बड़ा जी चाहता है कि आपका भी कोई शेयर करने वाला हो, आपके दुखों को, आपकी खुशियों को, और आपके साथ को, आपकी तन्हाई को। शी इज अ लकी लेडी, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनका घर इसी तरह बसा रहे, और जिस तरह उन्होंने फिल्मों में बागो बहार किस्म का एक माहौल दिया है, और एक ऐसा इम्प्रेशन जो फिल्मों के लिए बहुत ज़रूरी था, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्मों को सपोर्ट किया, फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता रहा उनको, तो वो अपने घर में भी इसी तरह खुशो खुरम रही। बहिश्त के सेट पे वो मुझे यही कहती थी कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, तुम बस काम में इन्वॉल्व रहो और काम को बेहतर तरीके से करो। हम अक्सर ये भी होता था, फिर एक दफा वो मुझे हम लोग चांपे खाने चले गए थे ग्वाल मंडी, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें चांपे खिलाऊंगी,
तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत सी ढेर सारी बातें की, चापे खाई, बारबेक्यू बड़ा अच्छा बनता था ना गवाल मंडी में, अब तो हर जगह मौजूद है, लेकिन एक वो पर्टिकुलर स्पॉट था, फूड स्पॉट के, जिसमें मैं शुरू से इतनी फूडी नहीं थी, लेकिन अच्छी चीज तो जहां मिले खा लेनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज थी। फिर कराची में भी हम लोगों ने एक फिल्म की थी, रूप बहरूप, उसमें भी वो एक डांसर का रोल था, वैम्पिश रोल था। फिल्म स्टार कमाल थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत उनकी फिल्में मैंने की, और उसमें भी समृद्ध बाजी मेरे साथ थी, और उन्होंने हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। बहुत लतीफे सुनाती थी, ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी, बहुत विटी थी, और ऐसे ऐसे लतीफे सुनाती थी कि आप हंसे बगैर नहीं रह सकते। आजकल मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई है, मैंने नंबर लिया है, क्योंकि किसी ने कहा था कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला उन्हें उम्र तवील और उम्र खिज़र अता फरमाए। सुना था कि गॉड फॉरबिड उनकी डेथ हो गई है, वो भी परेशान हो गई ये बात सुन के, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। वो स्टेज की एक्ट्रेस थी जमुरत खान, फिल्म स्टार साइका की छोटी बहन, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी हमारी अच्छी दोस्तों में से थी, तो उसका भी दुख हुआ। तो बाजी जमुरत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैंने कहा मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम दे, कहते मैं इंटरव्यू नहीं करती। चलो मैंने कहा बायोग्राफी आपकी मैं आज बनाऊंगी और सारी बातें शेयर करूंगी। तो फिल्मों में बहुत एक नुमाया मुकाम हासिल किया है और बहुत अच्छी रही है आर्टिस्ट, और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। तो हमारी दोस्त हैं और आजकल बड़ा हैप्पीली रह रही हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होंगे और इसी तरह आपको एंटरटेन करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपनी मेजबान निशो को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।